इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 2। और आज लास्ट लेक्चर है चैप्टर 7 का, जो चैप्टर 7 इलेक्ट्रोडायनामिक्स और मैक्सवेल इक्वेशंस वाला टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, तो आज हम पूरा टाइम इसी पे स्पेंड करेंगे जो नेक्स्ट हाफ टॉपिक का रह गया। लास्ट में हमने मैक्सवेल इक्वेशंस देख ली थी, ठीक है, और उसमें हमने करेक्शन इंक्लूड की थी, मैक्सवेल करेक्शन, और फिर हमने कहा था ये कंप्लीट इक्वेशंस हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशन में कुछ सिमेट्री है एक, और वो प्लेजिंग सिमेट्री हमें आप तब नज़र आती है जब आप ऐसे रीजन को डील करें जहाँ पे आपके पास ना कोई करंट है और ना हमारे पास ना कोई चार्ज है। तो ऐसे रीजन को हम कहते हैं फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में हमारे पास जो यहाँ पे डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट बाई रो टर्म है वो जीरो हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास अम्पेयर्स लॉ में हमारे पास करंट डेंसिटी अपेयर होती है, वो भी जीरो हो जाती है। तो फ्री स्पेस में हमें इन मैक्सवेल इक्वेशन में एक सिमिट्री नजर आती है, और वो ये है कि वी कैन रिप्लेस ई बाय बी, कि आप इन पूरी इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड पुट कर दें, एंड बी बाय माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई, और बी की जगह पे आप पुट कर दें म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई माइनस के साथ। तो ये इक्वेशन जो है ना दूसरी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ई वाली बी की इक्वेशन बन जाएगी और बी की ई वाली बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ई बाई बी, तो आप ई की जगह पे बी पुट कर लें। तो मैंने यहाँ पे ये किया, बी पुट कर दिया, देखिए ये बन गया हमारे पास। अगर इधर मैं पुट करता हूँ ई की जगह पे बी, यहाँ पे पुट कर दूँ, तो ये बन जाएगा डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी, और बी को किससे रिप्लेस करना है, इसके साथ। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और पार्शियली मैं लिख देता हूँ बल्कि इसको, ये बन जाएगा प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई पार्शियल टी। तो ये आप देखें एग्जैक्टली ये वाली इक्वेशन बन गई है, ठीक। तो इसी तरह अगर आप बी की जगह पे, जैसे मैंने पुट किया है बी की, ये वाली इक्वेशन भी टेस्ट कर सकते हैं आप, ये पुट करके देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये वाली इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होगी, एग्जैक्टली मैक्सवेल इक्वेशन बन जाएगी दोबारा, ठीक है। तो ई की इक्वेशन बी वाली बन जाएगी और बी की ई वाली बन जाएगी। लेकिन सिमिट्री जो है हमारे पास वो जाती रहती हैं अगर हम इसमें मैक्सवेल इक्वेशन उन रीजन्स के लिए डील करें जहाँ पे रो और जे मौजूद हैं, यानी कि वो फ्री स्पेस नहीं है, वहाँ पे करंट डेंसिटी भी है, उधर चार्ज डेंसिटी भी मौजूद है। तो ऐसे केसेस में अगर हम सपोज कर लें एक और चीज़ कि इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि एक ये जो डेल डॉट ई है वो इक्वल टू किसकी है, चार डेंसिटी के, और कांस्टेंट साथ मल्टीपल है। इसी तरह मैं अगर हम जिस तरह डाइवर्जेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसी तरह हम सपोज कर लें कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट और चार डेंसिटी, और ये हमारे पास कौन सी चार डेंसिटी है, मैग्नेटिक चार डेंसिटी। जैसे यहाँ पे हमारे पास एम्पेयर्स लॉ में इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी मौजूद है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म हम अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर लें माइनस म्यू नॉट जे एम, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक करंट डेंसिटी है। अगर ऐसा हो, या मैं दोबारा इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूं कि रो एम और जे एम हमारे पास डेंसिटी एंड करंट है ऑफ मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है, ये मैग्नेटिक चार्ज डेंसिटी और मैग्नेटिक करंट डेंसिटी है। और रो ई और जे ई हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि पहले से हमारे पास मौजूद है। अगर ऐसा हमारे पास हो कि हमारे पास करंट डेंसिटी है और मैग्नेटिक करंट डेंसिटी है, चार्ज भी और करंट भी, तो फिर ये सिमेट्री आपको नज़र आती है एग्जैक्टली जो पहले है। तो यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन में सिमेट्री है। अगर आप, सिमेट्री का क्या मतलब है इस केस में, कि अगर आप ई को बी से रिप्लेस कर दें और बी को ई से बी को माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई से रिप्लेस कर दें, तो इक्वेशन ई वाली बी में कन्वर्ट हो जाती है और बी वाली ई में। तो अगर हम ये इक्वेशन सपोज कर लें कि ऐसी हैं कि मैग्नेटिक चार्ज भी, कोई मैग्नेटिक चार्ज नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो मैग्नेटिक चार्ज हमारे पास टर्म यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि मोनोपोल्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हो तो हमारे पास डेल डॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट रो बन जाएगी, और यहाँ पे भी क्रॉसपॉन्डिंग टर्म हमारे पास मिलेगी। अब अगर आप ये ऐसा देखें तो यहाँ पर भी आपको सिमेट्री रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आती है, यानी कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो थ्योरी है वो एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड वाली होती।
उसमें चेंज नहीं होते जिस तरह हमने अलग से डील किया। हम मोनोपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जिस तरह हमने डील की है, अलहदा चार्ज रख के उसके ऊपर फोर्स वगैरह देखी है, और उसे कॉरस्पॉन्डिंग जो चेंजिंग कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो करंट डेंसिटी के चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस हो सकता है, और ये हमारे पास टर्म है जो अम्पेयर्स लॉ वाली है। तो आप देखें एग्जैक्टली exactly ये वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो सेम है एज का द इक्वेशन बिलो। तो जो थ्योरी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखी थी एग्जैक्टली exactly वही थ्योरी मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई होनी थी, हम अलग से इस सब्जेक्ट को ना देखते। फॉर्चुनेटली ऐसा हमारे पास जो है वो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि क्या ये जो मैग्नेटिक चार्ज है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि लोकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन को होल्ड करता है। तो वो आप देख सकते हैं कि आप डाइवर्जेंस लें इस इक्वेशन की, ठीक है, इस इक्वेशन की डाइवर्जेंस लें तो आप वाज़ेह तौर पे देखेंगे कि आपके पास ये लॉ अपेयर हो जाएगा जो कि लोकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, कि मैग्नेटिक चार्ज कंजर्व है। इलेक्ट्रिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ था। लेकिन अभी तक मैं बता दूं कि हमें कोई मोनोपोल एक्सपेरिमेंटली नहीं मिला, और जब मैटी मोनोपोल नहीं है तो हम ये इक्वेशन हमारे पास ये सुपोजिशन गलत है। लेकिन अगर ऐसा हो तो थ्योरी ऑलरेडी उसके लिए डेवलप हुई हुई है, तो इस वजह से इस टॉपिक का नाम मैग्नेटिक चार्ज है। मैग्नेटिक चार्ज फाइंड करने की बहुत कोशिश की गई है लेकिन अभी तक हमारे पास उसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन में ये सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती, जब हमारे पास करंट डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी मौजूद हो। तो जो जी सर। फंडामेंटल अभी तक फंडामेंटल डिफरेंस नजर आता है आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज एज अ मोनोपोल एग्जिस्ट करता है लेकिन मैग्नेटिक एज अ मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, तो फंडामेंटल डिफरेंस हमारे पास ये है दोनों थ्योरीज में। अगर हम ये लिफ्ट कर दें तो ऑलमोस्ट थ्योरी दोनों सेम है।